प्रोफेसर आनंद कुमार साहब का खास तौर पर इसलिए शुक्रिया देता हूँ, बहुत सारे लोगों को समाजवाद क्या गूढ़वाद है ये नहीं मालूम होता था, और अभी भी उन्होंने इतने सरल शब्दों में और इतने सहज भाव से पूरे समाजवाद को 3 या 4 वाक्यों में आपके सामने रख दिया कि विश्व नागरिकता, गैर बराबरी का खत्म होना समाजवाद का मूल आधार था, उसकी बुनियाद थी। मैं भी कबूल करता हूं कि इतनी सरल व्याख्या लोहिया जी के विचार की और समाजवाद की मैंने भी पहले नहीं सुनी थी। मैं हृदय से आपका आभारी हूं। अब मैं बहुत प्रेम और सम्मान के साथ श्री ब्रजेंद्र तिवारी को आमंत्रित करता हूं, जो आपके पूरे शहर से परिचित हैं, आप उनसे परिचित हैं और सुभाष भाई साहब के अति निकट थे। दिन प्रतिदिन का उनका सुभाष भाई साहब के साथ वैचारिक आदान प्रदान था। करीब करीब उसी तरह की साथ कोई इनमें भी है और उसी तरह का खड़पन भी है, तो आपको सुभाष भाई साहब का प्रतिरूप भी इनमें देखने को मिलेगा। आज के अवसर पर उपस्थित रघु भाई, आनंद कुमार जी, विद्रोही जी, सुनीलन जी, डॉक्टर अरविंद दुबे जो संचालन कर रहे हैं, तो डॉक्टरी के साथ साथ वाक चातुर्य में भी पारंगत है। सुभाष भाई साहब के याद में जो ये कार्यक्रम है, तो उनके बारे में हम क्या कहें, साथी तो नहीं थे, वो हमारे बड़े भाई थे। और 67 में जैसा भी आनंद कुमार जी ने जिक्र किया कि अंग्रेजी हटाओ या अंग्रेजी के प्रति जो समाजवादी जनसभा का एक आंदोलन था, वहां से हमारी शुरुआत, और स्कूल के थे, हम स्कूल में थे जब। और सुभाष भाई साहब ही हमें, ये बात अलग है कि समाजवादी परिवार से थे हम, तो थे तो उसी परिवार के, लेकिन औपचारिक तौर पर सबसे पहले सुभाष भाई साहब ही हमें युवजन सभा में लेके आए। और सुभाष भाई साहब तो पढ़ने के बाद नौकरी में चले गए, तो उस तरीके से सक्रिय राजनीति के संबंध तो नहीं रहे, लेकिन एक विश्वास सा मन में था सुभाष भाई साहब के प्रति कि अगर कहीं राजनीति में कोई काम करने में कोई अटकना आएगा या कोई ऐसी बात आएगी, तो फिर सुभाष भाई साहब के पास पहुंच के और वो उसको किसी भी तरीके से निदान करने का काम उसको करते हैं। अब बहुत सी यादें हैं उनके साथ, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई साहब अपनी नौकरी से अगर ग्वालियर आए हैं और हम लोगों के साथ उनका समय नहीं बीता हो। दिवाली की रात को तो एक परंपरा है जुआ खेलने की, तो उसमें वो भी उस रात को संग संग खेलना और हर चीज पे झगड़ना, और वो सबसे लेके होली के आयोजनों में भी वो सब उनके साथ रहे।
मैं कहना ये चाहता हूं कि वो नौकरी में थे, ये बात अलग थी, लेकिन जो समाजवादी मुद्दे थे या तात्कालिक तौर पर कोई भी मुद्दा ऐसा आता था तो उससे वो अछूते नहीं रहते थे, भले ही नौकरी कर। और ग्वालियर आके अगर मान लीजिए हमारी कोई निष्क्रियता किसी मुद्दे को लेके है तो बराबर झगड़ना, डांटना और उसके लिए करना कि इसके लिए आप लोग लगो, ये बात वो हमेशा करते थे। और हमारे को तो हमेशा छोटे भाई का दर्जा उन्होंने दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ बात चली जाजम वाली। मैं विद्रोही जी को एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी किताबों से जो योगदान मिला है, तो ये अमृत महोत्सव वाले जो चीजें इकट्ठी करते घूम रहे हैं पूरे देश में, उन किताबों को ने उनका बहुत सहयोग किया और वो इत्तेफाक से सारी किताबें मेरे यहाँ उन लोगों को मिल गई। आपने जो जाजम वाली बात कही, तो एक दिन जौहर साहब के यहाँ सोई सुबह जब वो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, हम भी पहुंचे थे और भरतपुर के पंडित रामकिशन जी भी पहुंचे थे। वो शायद अपने परिवार की किसी शादी का कार्ड लेने आए थे और हम मिलने गए थे। तो वो जौहर साहब के पास कोई अधिकारी आ गए सरकारी, तो उनको देर लग रही थी। तो हमने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप गुस्सा नहीं हो। बोले नहीं पूछो। मैंने कहा गुस्से की बात है, आप गुस्सा भी हो सकते हो। और ये एक जवान आदमी की मन की भावना थी जो मैंने व्यक्त की। उनसे मैंने कहा कि पंडित जी जो समाजवादी नेता थे उनमें कमिटमेंट की कमी थी। कमिटमेंट की कमी नहीं होती तो शायद बिखराव नहीं होता। अब आपकी तो पंडित जी कट गई, अब हम कहां जाए, हम तो बीच में रह गए। तो पहले तो स्वाभाविक था उनको गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत माकूल जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा, ये समाजवादी आंदोलन के जितने भी नेता थे इनको बहुत कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई। अगर यही ख्याति इनको 50 साल 55 साल की उम्र में मिली होती तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि जवानी के टाइम था तो सबको ये लगता था कि मैं जो कह रहा हूं उसको करके ले जाऊं। आज स्थिति जो समाजवादी आंदोलन की है, कोई कहीं भी रहे और अगर बिगड़ गया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन समाजवादी जड़ों से वो कटा नहीं। और वो किसी भी क्षेत्र में है, जितना उससे बन रहा है उतना वो कर रहा है। और आंदोलनों की, जन आंदोलनों की जो स्थिति है, तो पूरे देश के अंदर छोटे छोटे आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन चल ही रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से जैसे पहले आंदोलन हिला दिया करते थे समाज को, वो हिलाने वाले मामले में मुझे नहीं लगता कि उस स्थिति में हम लोग उन आंदोलनों के जरिए पहुंच रहे हैं। और यही हो सकता है कि ये परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में अपने खालिस रूप में बने रहकर जितना कर सकते हैं उतना करें
तो ही ये एक बहुत बड़ी बात है मेरी समझ से। और सुभाष भाई साहब को श्रद्धांजलि देते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर मुद्दे पर वो जीवंत थे, हर कार्यक्रम के लिए वो जीवंत थे। और मुझे नहीं लगता कि इस ग्वालियर के अंदर समाजवादी कार्यक्रम, चाहे नेताओं की जयंती या पुण्यतिथि वाला कार्यक्रम हो, चाहे और भी कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों को में वो हिस्सा तो लेते ही थे, लेकिन उसको आयोजित प्रायोजित भी करते थे और दूसरा सब लोगों को उसके लिए मोटिवेट भी करते थे। तो वो क्रम आगे भी जारी रहे और रहेगा। हम सब लोग उस चीजों के भूले नहीं हैं। आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी सब यादों को याद करते हुए दुखी मन से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित